Recording in progress. लिमिट्स कर रहे थे अपन, है ना. लिमिट्स का फर्स्ट एक्सरसाइज वाज डन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना. फर्स्ट एक्सरसाइज वाज डन. ओके. थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन हुआ है क्या अपना? एक बार चेक करो जरा. थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन हुआ है क्या? थर्ड रोमन नंबर का फोर्थ क्वेश्चन है मुझे. हाँ हो गया शायद. एक मिनट. हाँ, x reach to नहीं. शायद हुआ है क्योंकि वो सिमिलर टाइप पे है. शायद हुआ है. नहीं हुआ होगा तो एक बार चेक करके मुझे बताओ. नहीं हुआ होगा तो अपन ले लेंगे क्लास में. चलो अब आ रहे हैं अपन अगले टॉपिक पे. हाउ टू सॉल्व लिमिट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड. Solving limits by what? By factorization method. Okay. तो फैक्टराइजेशन बेसिकली लिमिट अपन करते क्यों है, क्यों सॉल्व करते हैं अपन लिमिट्स, करना क्यों पड़ता है? क्योंकि तुमने देखा होगा कोई कोई जगह पे हमें अपॉन जीरो मिल जाता है ना. तो अपॉन जीरो मतलब हमें कुछ तो भी अनडिफाइंड फॉर्म मिलता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है. इस वजह से अपन को लिमिट्स सॉल्व करने पड़ते हैं, बिकॉज वी गेट व्हाट? इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब 0/0, है ना. 0/इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ऐसे जो फॉर्म्स है उनको अपन क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. 0/0, इंफिनिटी बाय 0, 0/इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी. सो ये ऐसे कुछ फॉर्म्स हैं जिनकी वजह से अपन को क्या करना पड़ता है? अपन को उसको फैक्टर मतलब जो टर्म की वजह से ये चीज आ रही है उसको हमें कैंसिल करना होता है. ओके. सो चलो देखते हैं, थोड़ा सा समझ ही लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या है. देखो ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पे समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्या है? लिमिट z टेंडिंग टू 2, z स्क्वायर -5z प्लस 6 अपॉन z स्क्वायर -4. ओके, ये अपना क्वेश्चन है. ओके. अब हमें करना क्या है यहाँ पे? फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन मेथड कब किया जाता है? जब अपन के पास पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होगा एंड उसका फैक्टराइजेशन जब पॉसिबल होगा. ओके. तो देखो अब z का वैल्यू अगर मैंने 2 रख दिया, z का वैल्यू अगर मैंने 2 रख दिया तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर -4 मतलब 4 -4. तो डिनोमिनेटर क्या मिल जाएगा हमें? 0. डिनोमिनेटर क्या मिल जाएगा हमें? 0. तो हमें नहीं चाहिए ना डिनोमिनेटर 0 आए, क्योंकि फिर वो क्या बन जाएगा? इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा. सो यस, चलो फिर ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको. लिमिट z टेंडिंग टू 2. ये क्या है? z स्क्वायर -5z प्लस 6. सो मल्टीप्लीकेशन शुड बी +6, एडिशन शुड बी -5. ओके. सो कौन से नंबर से ऐसे? -3 -2, z -3 z -2. ओके. फैक्टराइजेशन किया ऊपर वाले क्वाड्रेटिक का. नीचे क्या आएगा? a स्क्वायर -b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b. ओके. a प्लस b, a माइनस b. तो क्या हो गया फिर? ये दोनों निकल गए. व्हाट इज लेफ्ट विथ अस? लिमिट z टेंडिंग टू 2, z -3 अपॉन z प्लस 2. सो व्हाट इज दिस? अब सब्स्टिट्यूट कर दो 2 को यहाँ पे. 2 -3 एंड 2 + 2. अब आ रहा है कि डिनोमिनेटर में 0? नहीं आ रहा है. तो बेसिकली हमें क्या करना है? जिस चीज की वजह से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था, ओके, उस चीज को हमें हटाना है. तो डिनोमिनेटर में 0 किस वजह से आ रहा था? z was tending to 2 ना. सो z को अगर हमने 2 लिखा तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0. एंड इस वजह से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था.
दैट वाज द केस, है ना। सो फैक्टराइजेशन मेथड का समझ में आया। फैक्टराइज करने के बाद हमारा वो टर्म जो है वो क्या हो रहा है, निकल जाता है। ओके, हमारा टर्म निकल जाता है। चलो लिखो फटाफट। चले आगे चले। यस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 1 का फर्स्ट का सेकंड। व्हाट वी हैव, लिमिट extending to -3 x plus 3 upon x square plus 4x plus 3। ठीक है, चलो क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज तो करना पड़ेगा। कोशिश करो, चलो बेटा, यू ट्राई इट आउट। फैक्टराइज तो करना ही है। चलो डन, आया आंसर क्या है भाई ने? (1/-2). 1/-2। ओके, चलो फैक्टराइज तो करना पड़ेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3 x plus 3, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इट कैन बी फैक्टराइज। मल्टीप्लीकेशन शुड बी +3, एडिशन शुड बी +4। सो व्हाट आर द नंबर्स, +3 +1 ना। सो फैक्टराइजेशन कैसे होगा, x plus 3 x plus 1। सो ये और ये चला गया। सो व्हाट इज लेफ्ट विथ अस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3 1/x plus 1। अब जीरो तो नहीं होगा ना डिनोमिनेटर में, अब रख दो x का वैल्यू, -3 + 1। x का वैल्यू एट द एंड रखना है। सो दिस इज -1/2। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड। लिमिट y टेंडिंग टू 0 5y³ plus 8y² upon 3y⁴ minus 16y²। चलो ट्राई इट आउट फास्ट। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ कॉमन लेना है। चलो ले लो ऊपर से, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लो बस, एंड यू विल गेट द आंसर।
यस, लिमिट y टेंडिंग टू 0, ऊपर से y स्क्वायर को बाहर निकालो, अंदर क्या बचा 5y प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय नीचे से y स्क्वायर को बाहर निकालो, क्या बचा 3y स्क्वायर माइनस 16, है ना। ऊपर से y स्क्वायर को बाहर निकालो, नीचे से y स्क्वायर को बाहर निकालो, दीज टू विल गेट कैंसल्ड आउट। अब इसी की वजह से तो 0 हो रहा था, नाउ सब्स्टिट्यूट इट, 5 into 0 plus 8 upon 3 into 0 square minus 16, कितना आया ये 8 upon minus 16, कितना आया ये -1 upon 2 अगेन। ओके, तो मैंने क्या बोला, सिर्फ कॉमन निकालना है और कुछ नहीं करना है। ओके नेक्स्ट, फोर्थ ट्राई करो, चलो ट्राई करो, चलो फटाफट। आज कम लोग है रे, 4-5 लोग नहीं आए आज, एग्जाम्स है ना तुम्हारे कुछ तो आज है, या मतलब जनवरी में, काफी लोगों के थे शायद एग्जाम्स अभी। चलो बताओ जल्दी आंसर। एनीवन गॉट इट? मिला आंसर किसी को? आर्किशा इज नॉट अटेंडिंग, वो भी नहीं है, साक्षी भी नहीं है शायद, साक्षी भी नहीं है, और शी इज देयर, और कोई कोई लोग नहीं है। चलो क्या होगा फिर? -1 upon 2। ओके, एक्सटेंडिंग टू -2, ऊपर से -2 कॉमन निकालो, ऊपर क्या हो जाएगा x+2, है ना। नीचे से x स्क्वायर कॉमन निकालो, क्या बचेगा x+2, so this and this will go, so what is left with us, limit extending to -2 by x square। अब x का वैल्यू रख दो वहां पे, -2 का स्क्वायर, so क्या आया -2 by 4 which is minus, okay, -half। limit u tending to 1, u raised to 4 minus 1 upon u raised to 3 minus 1। चलो टेल मी फास्ट। अब यहाँ पे ना तुम्हें अगर याद रहा होगा तो पहले वाले एक्सरसाइज में हम क्या करते थे, ये फॉर्मूला लगाते थे, इफ यू रिमेम्बर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a equal to n a raised to n minus 1, है ना, ये फॉर्मूला लगाते थे। सो यस, ट्राई आउट। अभी हिंट दिया मैंने, अब क्या करते हैं अपन, यस व्हाट विल डू नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, बस एक छोटा सा एडजस्टमेंट करके डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। क्या एडजस्टमेंट करना होगा,
क्या चाहिए हमें क्वेश्चन में? x माइनस ए चाहिए, मतलब यहाँ पे u माइनस 1 चाहिए. सो लिमिट u टेंडिंग टू 1, u raised to 4 minus 1 upon u minus 1 and u raised to 3 minus 1 upon u minus 1. ओके, सो ऊपर नीचे मैंने u minus 1 से डिवाइड किया. नाउ ये लिमिट दोनों जगह पे लगेगा. लिमिट u टेंडिंग टू 1, u raised to 4 minus 1 upon u minus 1 and limit u tending to 1, u raised to 3 minus 1 upon u minus 1. Now you can apply this formula, na? You can apply this formula. So u raised to n minus a raised to n. तो ये 1 जो है उसको 1 raised to 4 लिखा जा सकता है, ये 1 जो है इसको 1 raised to 3 लिखा जा सकता है. So a के जगह पे कौन है? 1 है. n is what? 4 a n minus 1, then 3 a 3 minus 1. कितना आया ये? 4/3 है ना? We got it as 4/3. So इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी. चलो लिख लो फटाफट. ब्लाइंडली कॉपी मत करो, समझ लो उसके पीछे का लॉजिक. यस, चलो लिखो फटाफट. डन विद द राइटिंग. क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है हमें. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 1 upon x minus 3 minus 9x upon x cube minus 27. ठीक है, अब क्या होगा देखो. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 1 upon x minus 3 minus ये जो है व्हाट इज दिस? x cube minus 3 cube. Am I right? This is what? ये जो x cube minus 27 है उसको अपन क्या लिख सकते हैं? x cube minus 3 cube. तो ये क्या है? a cube minus b cube है. a cube minus b cube का एक्सपेंशन क्या होता है? a minus b a square plus ab plus b square. Okay, so what is this? x minus 3 x square plus 3x plus 9. Okay, now what you can do is you can take LCM. Okay, let's take LCM. LCM मतलब डिनोमिनेटर को सेम करना. तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या चाहिए मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर चाहिए x square plus 3x plus 9 into x minus 3. Okay, so I will adjust that. x square plus 3x plus 9 minus 1 upon x minus 3 and x square plus 3x plus 9. ठीक है, so what is this limit extending to 3? 9x है ना वो शायद, हाँ 9x है. तो क्या हो जाएगा फिर? x square minus 6x plus 9 upon x minus 3 x square plus 3x plus 9. ठीक है, अब क्या करोगे ऊपर? यू कैन फैक्टराइज ना. मल्टीप्लीकेशन इज हाउ मच? 9.
multiplication is +9, addition is -6. What are the numbers? -3, -3. ठीक है, so this is x minus 3 upon x minus 3 x square plus 3x plus 9. तो ये दोनों चले गए, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या होगा फिर? व्हाट विल बी फाइनल आंसर? 3 को सब्स्टिट्यूट करना है, 0 आता है ना फाइनल आंसर। ऊपर 0 आता तो चलता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। न्यूमरेटर में 0 आया ना तो चलेगा, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, दैट इज द कंडीशन। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 0 आ रहा है, राइट। 9 9 18 89 6 24 89 9 ना 27। सो दिस इज 0, ये चल जाता है, ओके। न्यूमरेटर में 0 चलता है, डिनोमिनेटर में 0 इज नॉट। Understood? लिखो फटाफट, चलो फास्ट। अगर तुम इस 3 को, अगर इस 3 को तुम यहीं पे सब्स्टिट्यूट करते, यहाँ पे 3 - 3 क्या आ जाता? 0 आ जाता। डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। ये 3 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते, फिर से डिनोमिनेटर में 0 आ जाता। सो हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, ओके। सो वी हैव टू डू समथिंग सो दैट डिनोमिनेटर में 0 ना आए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, अगर x का वैल्यू 2 तुम यहाँ पे रखते हो, 2 स्क्वायर -1, फर्क पड़ेगा कि 0 आएगा क्या वहां पे डिनोमिनेटर में? नहीं। 2 स्क्वायर -1 सीधा 3 हो जाता है ना, सो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। चलो पहले वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अपन ने ऐसा सिंप्लीफिकेशन क्यों किया? u टेंडिंग टू 1, अगर मैंने डिनोमिनेटर में u इक्वल टू 1 रख दिया तो मुझे डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा है ना, इस वजह से अपन को इतना सब झंझट करने पड़ा, ओके। नेक्स्ट, ऊपर वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। लिमिट्स का हर एक क्वेश्चन ऐसे चेक करो। अब देखो y टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 0 0 रख दिया तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है ना, इस वजह से आगे वाला सब झंझट हमें करना पड़ा। -3 है, -3 को रखो यहाँ पे, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, मतलब 9 - 12 + 3, डिनोमिनेटर में फिर से 0 आया, तो इसलिए इतना सब हमें करना पड़ा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे z टेंडिंग टू 2, अगर z के जगह पे मैंने 2 रख दिया, 2 स्क्वायर -4, फिर से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो इस वजह से हमें आगे का चीज करना पड़ा। अब इस क्वेश्चन का बेनिफिट क्या है जो अपन अभी कर रहे हैं, उसमें डिनोमिनेटर में 0 आ ही नहीं रहा है। देखो 2 स्क्वायर -1 कितना आ रहा है? ये 3 आ रहा है। 0 है कि ये? नहीं, दिस इज नॉट 0। सो इस वजह से अपन इस 2 का वैल्यू डायरेक्टली रख सकते हैं। सो कैसे लिखेंगे अपन इसको? एट x equal to 2 or else at x tending to 2, x square -1 is not equal to 0, है ना? And therefore we can substitute 2 cube minus 4 into 2 square plus 4 into 2 upon 2 square minus 1, कितना आ रहा है ये? 8 minus 16 plus 8 upon 3, कितना आया ये? 0 upon 3। ऊपर 0 चलता है, नीचे नीचे ऊपर 0 चल जाता है। लिख लो पहले ऊपर वाला।
ओके चलो एक हिंट देती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। डिनोमिनेटर में -2 सब्स्टिट्यूट करके देखो, -2 का क्यूब प्लस 8 0 आ रहा है। अब ये जो 160 है ना, इसको अपन स्प्लिट करते हैं। किया स्प्लिट, ओके स्प्लिट किया हमने 160 को 128 एंड 32 स्प्लिट किया। अब तुम सोचो करना क्या है, तुम दिमाग लगाओ, मुझे आंसर बताओ। He's got the answer. X raised to 7, 128. So x raised to 7 and 128 can be written as limit x tending to -2. So you can write it as x raised to 7, 2 raised to 7 plus x raised to 5, 2 raised to 5 whole divided by x raised to 3 and 2 raised to 3. ठीक है? Now, what I will do, this is similar to what? This is similar to your formula x raised to n limit x tending to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a. This is n into a raised to n minus 1. Okay, n into a raised to n minus 1. So, yes. अब अपना फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे माइनस साइन की जरूरत है ना। अपना फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे क्या किसकी जरूरत है, माइनस साइन की जरूरत है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल एडजस्ट दिस एज, देखो x raised to 7 माइनस ऑफ -2 raised to 7। ऐसा क्यों कर पाया अपन, बिकॉज वी हैव ऑड पावर्स। ये -2 raised to 7 ये ऑड पावर है ना, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। सो नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, सो ऑड पावर के कारण अपन क्या कर पा रहे हैं, वहां पे उस माइनस माइनस को एडजस्ट कर पा रहे। इवन पावर होता तो तुम ऐसा नहीं कर पाते थे। ठीक है, सो अब प्लस इसको भी, ये भी ऑड पावर है ना, ये भी ऑड पावर है, तो इसको भी मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। -2 raised to 5। सो इसको स्क्वायर ब्रैकेट रख देते हैं अपन। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आई कैन एडजस्ट लाइक दिस। क्या किया मैंने, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं सेम टर्म से डिवाइड करने वाली हूँ। देखो अभी, ओके सॉरी, डिनोमिनेटर में क्या है, x क्यूब माइनस ऑफ -2 क्यूब होल डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ -2। ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है ना, अब ये x टेंडिंग टू -2 इसको जाएगा, व्हाट इट वुड बी, लिमिट x टेंडिंग टू -2 x raised to 7 minus of -2 raised to 7 upon x minus of -2 plus limit x tending to -2 x raised to 5 minus
minus 2 raised to 5 upon x minus of minus 2 whole divided by limit x tending to minus 2 x cube minus of minus 2 cube upon x minus of minus 2. ओके, सो x माइनस ऑफ माइनस 2 मैंने ऊपर नीचे डिवाइड किया तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. सो यस, ट्राई इट आउट. क्या कर सकते हैं अभी? नाउ दिस इज सिमिलर टू x रेज टू n माइनस a रेज टू n, है ना. सो n a रेज टू n माइनस 1 प्लस n a raised to n minus 1 upon n a raised to n minus 1. So what is this? 7 into minus 2 raised to 6, 5 into minus 2 raised to 4 and 3 into minus 2 raised to 2. कितना है फिर ये? 2 raised to 6 मतलब 64 ना, पॉजिटिव पावर है सारे. 7 into 64 plus 5 into 16 upon 3 into 4. कितना है ये? Yes, 4, 48, 16, 5 is 80, 4, 3 is 12. How much is this? 8, 528 upon, कट हो रहा है ये, 12 1 जा, 12 4 से 48 ना, 48 आया, फिर से 48. So 44 should be the answer. So ये adjustments करने पड़ेंगे देखो इस question में. These adjustments are important. मिस हमने x माइनस माइनस 2 क्यों लिया? क्योंकि x माइनस ए वाला फॉर्मेट चाहिए ना हमें. हमारे पास पूरे क्वेश्चन में x प्लस ए था, लेकिन हमें अगर फॉर्मूला लगाना है तो हमें क्या चाहिए? x माइनस ए चाहिए ना, इस वजह से. ओके चलो चले आगे. यस, ये फर्स्ट था ना थर्ड रोमन नंबर का. अब थर्ड रोमन नंबर का सेकंड देखो. लिमिट एक्सटेंडिंग टू y टेंडिंग टू -2. तुम ट्राई करो जरा. 1 minus 8y cube y minus 4y cube. ट्राई करो फटाफट. कोशिश तो करो. मिस इट इज लिमिट y टेंडिंग टू 1/2. अच्छा ओके, एक मिनट. यस, ट्राई आउट फास्ट.
स्प्लिट करना है, सिर्फ हमें फैक्टराइज करना है। चलो ट्राई इट आउट फास्ट, खुद ट्राई करो, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उससे। हम्म 1 माइनस 8y³ के लिए क्या किया रे? 1³ माइनस 2y³ है ना, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो हिंट तो मिल गया सबको। और नीचे y बाहर निकालो, 1 माइनस 4y²। 1 माइनस 4y² को कैसे लिख सकते हैं? 1² माइनस 2y² ना। चलो ट्राई आउट फास्ट। क्या है फिर? लिमिट y tending to half, what is this? a³ minus b³ ना, so a minus b, a² minus 2ab plus b². Okay, so what is this? 1 minus 2y, 1 minus 2y plus 4y²। और यहाँ पे क्या करोगे? 1² minus 2y², which is what? 1 minus 2y and 1 plus 2y है ना, a² minus b²। So what is this? 1 plus 2y and 1 minus 2y. So 1 minus 2y, 1 minus 2y will go. So what is left with us? Limit y tending to half, 1 minus 2y plus 4y² upon y into 1 plus 2y. So y equal to half है ना, so उसको सब्स्टिट्यूट करो, 1 minus 2 into half plus 4 into half square whole divided by half, 1 plus 2 into half. ओके, तो क्या आया फिर? ये 1 माइनस ये 2 चला गया, 1 आया, प्लस ये 4 था, ये 4 था, 4 4 चला गया, 1 आया, ये 2 भी चला गया, 1 plus 1, so ये दोनों चले गए and 1 upon 1, so 1 is the answer. कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट, Miss, it will come 1 minus 4y. एक मिनट, क्या हुआ? 1 minus 1 minus 4y plus 4y². एक मिनट, 1 minus 4y plus 4y², अच्छा ये ना, हाँ ये 4y चाहिए था, करेक्ट, it should be 4y, so ये 4 आएगा, so this will be, एक मिनट, ये माइनस क्यों है, बट ये प्लस होना चाहिए था। ओके, the formula is plus, so this becomes how much then? 2 है ना, प्लस
सो दिस इज 4. फिर भी कुछ गड़बड़ हो रहा है. 4 तो आ रहा है ऊपर. 2 एक मिनट है, कुछ तो हो रहा है. अच्छा ये 2 नहीं आता यार यहाँ पे फॉर्मूला में. एक मिनट, ये 2 नहीं आता फॉर्मूला में. ये 2 ही ऐसे ही होगा वो कि फॉर्मूला ऐसा है ना, एक a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा है फॉर्मूला. सो 2 नहीं आता है उसमें. सो हियर वी हैव 2 तो चला गया. हाँ आ गया ना. यस करेक्ट आ गया. सो वी आर गेटिंग 3. अब मैच हो रहा है आंसर. ठीक है, चेक इट आउट वंस. ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. चलो डन. यस क्वेश्चन नंबर 3. लिमिट v tending to √2 and v का स्क्वायर प्लस v√2 प्लस सॉरी माइनस 4 अपॉन v का स्क्वायर माइनस 3v√2 प्लस 4. ओके क्वेश्चन है तो फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा. हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन -4 और एडिशन √2 एंड डिनोमिनेटर में हमें चाहिए मल्टीप्लीकेशन +4 एंड एडिशन -3√2. चलो ऐसे नंबर्स हमें ढूंढने पड़ेंगे पहले. यस कौन से नंबर से बोलो. फर्स्ट केस में मल्टीप्लीकेशन √4 चाहिए एंड एडिशन शुड बी √2 -√4. सो क्या होगा फिर 2√2 एंड -√2. चेक करो जरा, मल्टीप्लीकेशन 4 आता है इनका और एडिशन भी √2 आता है. सो आई कैन सेपरेट दिस आउट एज v टेंडिंग टू √2 एंड इसको क्या लिखेंगे फिर v प्लस टू √2 v minus √2. Now here -2√2 and -√2 है ना. मल्टीप्लीकेशन +4 आ रहा है, एडिशन -3√2 आ रहा है. सो v -2√2 एंड v -√2. सो ये दोनों चले गए. नाउ सब्स्टिट्यूट √2 प्लस 2√2 √2 माइनस 2√2 कितना आया ये 3√2 अपॉन -√2. So answer is -3.
ओके, सो फैक्टराइजेशन इज इंपॉर्टेंट. वो रूट में आता है ना, तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. दैट इज व्हाई. लिख लो फटाफट, टेक इट डाउन फास्ट. चलो डन. यस, ओके. नाउ फोर्थ क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x square plus 2x minus 15 upon x square minus 5x plus 6. चलो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा न्यूमरेटर में. चलो ट्राई करो फटाफट. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, ऊपर फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. कौन से नंबर है? x माइनस प्लस 5 एंड माइनस 3 है ना. मल्टीप्लीकेशन माइनस 15, एडिशन शुड बी प्लस 2. व्हाट आर द नंबर्स? प्लस 5 एंड माइनस 3. नेक्स्ट, multiplication is plus 6, addition is minus 5. What are the numbers? Minus 3, minus 2. X minus 3 and x minus 2. So this and this will go. So what is 3 plus 5 upon 3 minus 2? Okay, 8 is the answer. Yes, understood. So this exercise is done. अगले क्लास में, मतलब कल के क्लास में नेक्स्ट टॉपिक अपन सीखेंगे. तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा? बाय द वे, फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करना है. और फैक्टराइजेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज अपना जो सेम टर्म है वो जो लिमिट है वो हमें डिनोमिनेटर में क्या दे रहा है? 0 दे रहा है. ओके, इस वजह से. सो इस वजह से अपन को पूरा उसको फैक्टराइज करने की जरूरत पड़ी. ठीक है, चलो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कंटिन्यू टुमारो the same time.